बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब अरब के तपते रेगिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मक्का की इस सरजमीन पर एक ऐसा घर मौजूद था जिसकी अजमत को मिटाने का ख्वाब एक मगरूर बादशाह ने देखा था। यमन का हाकिम अब्रहा अपने महल की खिड़की से दूर क्षितिज को देख रहा था। उसके दिल में एक आग जल रही थी, जलन की आग। उसने देखा कि अरब के तमाम कबीले हर साल मक्का जाते हैं और एक सादे से पत्थर के घर काबा का तवाफ करते हैं। अब्रहा को अपनी शानो शौकत पर गुमान था। उसने सना में एक ऐसा गिरजाघर बनवाया जो सोने और जवाहरात से जड़ा था। उसने ऐलान किया, अब कोई मक्का नहीं जाएगा, सब यहां आएंगे। लेकिन मोहब्बतें पत्थरों और सोने से नहीं खरीदी जाती। जब लोगों ने उसके आलीशान महल की परवाह नहीं की तो अब्रहा का घमंड आग बन गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और गरज कर कहा, अगर लोग मक्का जाना नहीं छोड़ेंगे तो मैं उस मक्का को ही मटियामेट कर दूंगा। अब्रहा ने एक ऐसी फौज तैयार की जिसे देखकर रूह कांप जाए। 60,000 हथियारबंद सैनिक, घोड़ों का रेला और सबसे आगे अफ्रीका का सबसे विशाल और ताकतवर हाथी जिसका नाम था महमूद। जब ये लश्कर चला तो जमीन के जर्रे जर्रे से दहशत की आवाज आने लगी। रास्ते में जो भी कबीला आया उसे कुचल दिया गया। अब्रहा की आंखों में सिर्फ एक ही मंजर था, काबा की एक एक ईंट को गिरा देना। जब यह लश्कर मक्का की सरहद पर पहुंचा तो अब्रहा के सैनिकों ने वहां के चरवाहों के ऊंटों पर कब्जा कर लिया। उन ऊंटों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी ऊंट थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जिनका चेहरा नूरे इलाही से चमकता था, जब अब्रहा के खेमे में पहुंचे तो उनकी शख्सियत का इतना रौब था कि अब्रहा अपनी गद्दी छोड़ खड़ा हो गया। उसे लगा कि मक्का का सरदार शायद समझौते की भीख मांगेगा। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े सुकून से कहा, अब्रहा, तेरे लश्कर ने मेरे 200 ऊंट पकड़े हैं, उन्हें वापस कर दे। अब्रहा दंग रह गया। वो हंसा और बोला, मैं तुम्हारा घर काबा ढहाने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आवाज में जो यकीन था उसने रेगिस्तान की हवाओं को थाम दिया। उन्होंने कहा, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनकी हिफाजत मांग रहा हूं। वो घर काबा अल्लाह का है और वो अपने घर की हिफाजत करना खुद जानता है। वो अपने ऊंट लेकर चले गए और काबा के गिलाफ को पकड़कर रोते हुए दुआ की, मैं अपने ऊंट बचा सकता था सो बचा लिए, अब अपने घर की हिफाजत तू खुद फरमा। अगली सुबह जब सूरज अपनी सुर्ख लहरों के साथ निकला, अब्रहा ने हमले का आखिरी हुक्म दिया। उसने हाथी महमूद को काबा की तरफ मोड़ने को कहा। लेकिन तभी एक अजीब वाकया हुआ। वो हाथी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाए थे, अचानक घुटनों के बल बैठ गया। सैनिकों ने उसे कोड़े मारे, भालों से जख्मी किया, लेकिन वो टस से मस न हुआ। ताज्जुब की बात यह थी कि जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा काबा की तरफ होता वो पत्थर की मूरत बन जाता। अब्रहा के माथे पर पसीना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ताकत को कौन सी अदृश्य दीवार रोक रही है। अभी अब्रहा इस हैरत से निकल भी नहीं पाया था कि अचानक समंदर की तरफ से एक काली घटा आती दिखाई दी। वो कोई बादल नहीं थे, बल्कि हजारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे परिंदे थे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदे की चोंच में और दोनों पंजों में एक एक कंकरी थी, चने के दाने के बराबर मिट्टी की गोलियां। किसी ने सोचा भी न था कि आसमान से मौत बरसने वाली है। उन नन्हे परिंदों ने अब्रहा की 60,000 की फौज पर उन कंकरियों की बारिश शुरू कर दी। मंजर ऐसा खौफनाक था कि जिस सैनिक पर वो कंकरी गिरती वो उसके हेलमेट को चीरती हुई जिस्म के आर पार निकल जाती। बड़े बड़े हाथी और घोड़े जमीन पर ऐसे बिछ गए जैसे खाया हुआ भूसा हो। अब्रहा का घमंड चूर चूर हो गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका जिस्म गलने लगा और यमन पहुंचते पहुंचते वो एक दर्दनाक मौत मरा। मक्का की वादियों में फिर से सुकून छा गया। काबा आज भी अपनी जगह शान से खड़ा था। ये वाकया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था कि हक को मिटाया नहीं जा सकता। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।